क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, देखिए केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, केंद्रों ए को लेना है फिर बी को लेना है, अच्छा लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। देखिए एक बार केंद्र ए को लेना है तो ये L1 वाला सर्पिल बन जाएगा, अर्धवृत्त बन गया, देखिए है ना, L1 अर्धवृत्त बना है। फिर बी केंद्र को लेना है तो ये L2 अर्धवृत्त बना है। फिर उसके बाद फिर ए केंद्र को लेना है तो L3 बना है। फिर बी केंद्र को लेना है तो ये L4 बना है। देख रहा है ना, वही कह रहा है कि ए और बी को बारी बारी से केंद्र लेकर ऐसे ये अर्धवृत्त बने हुए हैं और ये एक सर्पिल बन गया है ना, ऐसे ऐसे करके ये सर्पिल कहेंगे ना इसको, स्पाइरल, स्पाइरल फिगर बना हुआ है जैसे आकृति में दर्शाया गया। यहाँ पे 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल का कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ऐसे कितने हैं, 13 अर्धवृत्त है। कितने अर्धवृत्त है, 13 अर्धवृत्त है, इनकी कुल लंबाई। यानी कि अगर हम लोग इसका जो है ये L1, L2, L3, L4 ये टोटल को जोड़ ले है ना, L13 तक, तो इसकी कुल लंबाई आ जाएगी। कहने का मतलब ये अर्धवृत्त का ये क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा, अर्धवृत्त की परिधि कहलाएगी, ये भी अर्धवृत्त की परिधि कहलाएगी। तो यहाँ त्रिज्याएं दी हुई हैं तो लिखेंगे कि माना अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं, अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं, अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं, त्रिज्याएं R1, R2, R3 डॉट 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 कहां तक, R13 है। ठीक है, त्रिज्याएं क्रमशः जोड़ देते हैं इसमें, क्रमशः मतलब लाइन से ही दिया है, R1, R2, R3, R13 तक है। यानी कहने का मतलब है कि R1 का मान है यहाँ 0.5, R2 का मान है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, अच्छा R3 का मान है 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे ही आगे दिया हुआ है। फिर R4, R5 ऐसे ही करके आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना, R4 का मान है 2, रहने दीजिए काफी है। चलिए अब इसके बाद देखिए हमें इसकी टोटल कुल लंबाई निकालनी है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से कि सर्पिल की कुल लंबाई, अच्छा कुल लंबाई का मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब हुआ कि L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट डॉट कहां तक, L13 तक। समझ गए ना। अब यहां से ध्यान से देखिए, यहां देखिए L1 मतलब क्या, यहां से यहां ना, तो ये L1 है क्या, इसकी परिधि है ना, अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगा पाई R, तो इसकी त्रिज्या तो R1 माने है ना, तो पाई R1 हो जाएगा, इसका पाई R2 हो जाएगा परिधि, पाई R3 हो जाएगा। ऐसे ही कहां तक जाना है, 13 पदों तक। ठीक है, 13 पदों तक इसमें चलना है। समझ गए ना। यानी कि यहाँ पे 13 पदों की जगह पे वहां ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी वहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं पाई R13। समझ रहे ना। अब देखिए यहाँ सब में से पाई कॉमन है क्या, तो पाई को यहाँ बाहर निकाल सकते हैं, तो बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस में R3 है ना, और प्लस डॉट 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 कहां तक, R13 तक। समझ गए ना। चलिए अब यहाँ तो आपकी त्रिज्याएं तो ये हुई हैं, तो पाई बाहर रहने दीजिए। त्रिज्याएं क्या क्या दी हुई हैं, 0.5, फिर से 1, फिर उसके बाद 1.5, ऐसे कहां तक गया है, 13 तक ना, 13 पदों तक। ठीक है, ये सब किस में है, सेंटीमीटर में है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग यहां अलग से समझते हैं। यहां ध्यान से देखिए, a का मान 0.5 है अंदर, अच्छा d का मान a2 माइनस a1 यानी कि 1 माइनस 0.5, तो ये भी 0.5 आ जाएगा। और n का मान 13, क्योंकि 13 पदों तक गए हैं,
तो यहाँ पे अंदर फॉर्मूला लग जाए ना एस एन वाला, क्योंकि प्लस में है ना सब, तो एस एन वाला लगा दीजिए। तो पाई को पाई ही रहने देते हैं, एस एन वाला यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 यानी 13/2 ब्रैकेट के अंदर 2a, तो 2 इंटू 0.5 प्लस n-1, तो n का मान क्या है यहाँ पे, तो 13 है, और -1 और इंटू डी यानी 0.5। यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला कौन सा लगा है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही यहाँ फॉर्मूला रखे हैं। ठीक है, ये साइड में लिखेंगे। चलिए, पाई का मान यहाँ ऊपर क्वेश्चन में कह रहा है कि 22/7 आप रख सकते हैं, गुना 13/2, अंदर देखिए ये 1 हो जाएगा, गुना होगा तो प्लस, यहाँ देखिए इसमें से घटेगा 12 और 12 में 0.5 से गुना होगा तो आपका आ जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए 22/7 गुना 13/2 और गुना में 7, ये सब किस में है, सेंटीमीटर में। चलिए, अब यहाँ से 7 से 7 गया, इससे इसको कर दिए 11 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 143 सेंटीमीटर सर्पिल की कुल लंबाई। क्लियर हो गया। चलिए अगला